हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 9 की साइंस कंप्लीट करेंगे. जस्ट अ समराइज सो दैट यू कैन प्रैक्टिस फॉर योर एग्जाम्स थ्रू दिस वीडियो. फर्स्ट चैप्टर इज मैटर इन आवर सराउंडिंग. सो फर्स्ट ऑफ ऑल द टर्म मैटर. हम सबको पता होना चाहिए मैटर क्या होता है. मैटर इज anything that occupy space and have mass. Anything that occupy space and have mass. और कुछ ना कुछ उस चीज का मास है. फॉर एग्जाम्पल, अब ये बोर्ड है, चौक है, या हम खुद हैं, या कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो हमारे चारों तरफ है, अगर उसका कुछ ना कुछ मास है तो वो कोई जगह ले रहा है तो वो क्या होगा, मैटर होगा. तो मैटर इन अवर सराउंडिंग, अब हमारे सराउंडिंग में जो मैटर है वो किस किस फॉर्म में हो सकता है. वो 3 डिफरेंट फॉर्म्स में हो सकता है: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. अब हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में कि सॉलिड चीज क्या होती है, लिक्विड क्या होती है, गैस चीज क्या होती है. तो हमें पता है सॉलिड फॉर्म क्या होती है, जिसके अंदर इंटरमोलिकुलर पार्टिकुलर स्पेस बहुत ज्यादा हो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो, ताकि उसके बीच में घुसना इम्पॉसिबल हो, हमें फोर्स ज्यादा देना पड़े. अब फॉर एग्जांपल हम ये बोर्ड ले लें, मैं अगर इस पे फिंगर से पेनिट्रेट करना चाहूंगी तो मैं इसके आर पार नहीं जा सकती. क्यों? क्योंकि ये सॉलिड है, इसके इंटरमोलिकुलर पार्टिकल बहुत पास है, बहुत ज्यादा पास है, उनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है. अब वहीं पे मैं लिक्विड पानी लूँ, पानी में मैं अगर हाथ घुमाऊंगी तो घूम जाएगा मेरा हाथ, ऑब्वियस है. क्यों? क्योंकि उसके इंटरमोलिकुलर पार्टिकल्स में स्पेस दूर का है, बीच बीच में स्पेस है, तो उस स्पेस में मेरी फिंगर्स घूम सकती है. लेकिन इसमें बिल्कुल चिपके हुए थे पार्टिकल्स, तो मैं अंदर नहीं जा सकते थे, पेनिट्रेट नहीं कर सकती. वहाँ गैसेस की बात आ गई तो इसमें तो पार्टिकुलर स्पेस बहुत ज़्यादा होता है, इसके पार्टिकल्स हवा में फ्लोट करते हैं, गैस अलग अलग जगह पे पैक हो जाती है. ठीक है. सो सॉलिड, लिक्विड, गैस क्या हो गई, मैटर की फर्दर टाइप्स हो गई. मैटर मिलके क्या बनाता है, कंबाइन होकर क्या बना लेता है. कोई भी ऑब्जेक्ट है सराउंडिंग में वो मैटर से मिल के बना हुआ है. जैसे हमारी बॉडी सेल से मिलके बनी है, हम क्या है, ह्यूमंस है, ह्यूमंस की बॉडी कैसे बनी है, सेल से. सेल स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट है बॉडी की. तो वैसे ही मैटर क्या है, मैटर स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट है केमिस्ट्री के हर ऑब्जेक्ट की. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कि जो मैटर है वो इतना स्मॉल क्यों होता है. मैटर की कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे हम कि मैटर क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्यों बोलते हैं हम इसको. मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या होता है, एटम. मैटर एटम से मिलकर बना हुआ है और हमें पता है एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल. ये इतना छोटा पार्टिकल है दैट वी कांट सी इवन बाय द नेक्ड आइज. हम अपनी नॉर्मल आंखों से भी इसको नहीं देख सकते, वो बहुत छोटा पार्टिकल है, इतना छोटा कि हम इमेजिन नहीं कर सकते उसके साइज की. अब मैं इस पूरे बोर्ड पे कहीं पे एक छोटा सा डॉट लगा दूं तो वो एटम इतना छोटा है, इस पूरे बोर्ड के कंपैरिजन में डॉट कितना छोटा आप इमेजिन कर सकते हो. तो एटम भी इतना ही छोटा है. नेक्स्ट, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम. हमें पता चल गया फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स. सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स, पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर. कि जो पार्टिकल ऑफ मैटर वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. रीजन क्या, अब मैंने बताया सॉलिड में क्या है, ये मान लो पार्टिकल्स है. अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स देख रहे हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है मैटर की. फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम. कि उनके बीच में थोड़ा बहुत स्पेस होगा, है इसमें भी है, थोड़ा है, लेकिन इसमें लिक्विड में क्या होगा, थोड़ा और इंक्रीमेंट हो जाएगा. गैसेस में बिल्कुल ही ज्यादा हो जाएगा. तो स्पेस वाला पॉइंट क्लियर हो गया हमें. स्पेस फर्स्ट, मैटर्स हैव स्पेस, पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम. सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, ये पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर. एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. अट्रैक्ट कैसे करते हैं, हम इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इनमें भी कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है. इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसमें कोवलेंट बॉन्ड हो सकता है, कोई भी बॉन्ड हो सकता है. डिफरेंट टाइप के बॉन्ड होते हैं जो उसको बाउंड करके रखते हैं. अब अगर लिक्विड में कोई बॉन्ड नहीं होता, कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती, तो पानी एक जगह रुकता थोड़ी, वो तो बहता चलता रहता पता नहीं कहाँ पहुंच जाता, गैस की तरह उड़ता. अब गैस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पर बिल्कुल लो है, इतनी ज्यादा बाउंडेशन है, इसीलिए तो गैस को हम कवर अप करके रखते हैं, वरना वो उड़ के कहीं भी चली जाएगी. वही अगर सॉलिड की बात करें तो सॉलिड में हमें कोई जरूरत नहीं है कि हमें वो चीज पैक करके रखनी पड़ेगी बचाने के लिए. उसके पास ऑलरेडी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो अपने पार्टिकल्स को टूटने देगी ही नहीं. सेकंड पॉइंट क्लियर. फर्स्ट पॉइंट कैरेक्टरिस्टिक्स का क्या था,
कि मैटर ऑफ पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम, स्पेस वाला देख लिया हमने। सेकंड क्या था कि मैटर ऑफ पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं और ऑब्वियसली इनके बीच में कुछ ना कुछ बॉन्ड है, तो इसलिए वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। नाउ नेक्स्ट पॉइंट अबाउट दिस इज स्टेट्स ऑफ मैटर। आगे फिर नेक्स्ट 2 पॉइंट्स हमें इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के देख ली। स्टेट ऑफ मैटर हमने कर ली सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड के बारे में हमने देख लिया, लिक्विड के बारे में हमने देख लिया, गैस के बारे में हमने देख लिया। तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर हम देख चुके हैं। हम ज़्यादा डिटेल में इस चैप्टर को नहीं करेंगे अभी, क्योंकि जस्ट हमें एग्जाम के लिए समराइज करना है, टॉपिक्स को क्लियर आउट करना है। कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट? क्या मैटर अपने स्टेट को चेंज कर सकता है? यस, ऑब्वियस है। अगर हमारे पास कोई चीज़ सॉलिड है, हम उसको तोड़ सकते हैं, तोड़ के वो लिक्विड बना सकते हैं उस चीज़ को। जैसे सॉलिड आइस है हमारे पास, उसको अगर हम बाहर रख देंगे, रूम टेम्परेचर पे रख देंगे तो पिघल जाएगी, लिक्विड बन जाएगी। सॉलिड से लिक्विड बना। अगर लिक्विड है उससे सॉलिड बनाना है तो उससे बर्फ जमा सकते हैं पानी की। लिक्विड से गैसेस बनाती है, इतना उबालो उसको भाप बन के उठ जाए, गैसेस भी बन गई। तो यस, यू कैन चेंज द स्टेट्स ऑफ मैटर। अब स्टेट्स ऑफ मैटर चेंज किस थ्रू से होती है? सॉलिड से क्या बन रहा है? लिक्विड। कैसे बनेगा सॉलिड से लिक्विड? हीट करके बन सकता है, ज़्यादा टेम्परेचर दिया। अगर हमें लिक्विड से सॉलिड बनाना है तो हम क्या देंगे? कूलनेस, और वी कैन से फ्रीजिंग। हो गया। फिर अगर हमें नेक्स्ट चीज करनी है क्या? सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड से अगर लिक्विड जाएंगे, हीट दिया। लिक्विड से सॉलिड आए, कूलिंग दी। लिक्विड से गैसेस जाना है, हम फिर से हीट देंगे। गैसेस से लिक्विड आना है, फिर से कूलिंग देंगे। So the question that we can change states from each other, कि हम हर solid state, liquid state, gaseous state को एक दूसरे में change कर सकते हैं? The answer is yes. We can change the states into each other. So the next topic is evaporation. Evaporation क्या होती है? हमें basically ये चीजें पता है evaporation क्या होती है। लिक्विड को इतना उबाल देना कि इसकी वेपर फॉर्मेशन हो जाए। सिंपल भाषा में इवेपोरेशन। वेपर फॉर्मेशन इज कॉल्ड इवेपोरेशन, वेपराइजेशन। ये आ रहा है ना वेपर क्या? तो लिक्विड को उबालते जाए, उबालते जाए, उबालते जाए। हम ये लगा लो चाय बना रहे हैं, जस्ट इमेजिन हम चाय बना रहे हैं, मैंने नीचे से लिखी, ये ऊपर प्लेट रखी, तो हमें यहाँ पे छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स दिखाई देते हैं। वो ड्रॉपलेट्स क्या है? ये वेपराइजेशन हो गई। हाउ डू द इवेपोरेशन कॉज कूलिंग? इवेपोरेशन की वजह से कूलिंग कैसे हो जाती है? क्या रीजन है? अब इसमें कुछ क्वेश्चन होंगे कि जैसे हमने हमारी हथेली पे परफ्यूम लगाया तो हमें ठंडा क्यों महसूस होता है, क्या रीजन है इस चीज के पीछे? तो जैसे ही इवेपोरेशन होती है ना, इवेपोरेशन क्या करती है? ये इवेपोरेशन अपने साथ हीट को लेके उठ जाती है, हीट को ले जाती है अपने साथ। हीट ले गई तो हमें कूलिंग महसूस होगी। अब मैंने अपने हाथ पे परफ्यूम डाला, या फिर मैंने कोई ऐसी चीज एसीटोन डाला, नेल रिमूवल डाला, तो हमें ठंडा ठंडा महसूस होगा। क्यों? मेरे हाथ पे हीट थी, गर्मी है मेरे हाथ में, वो गर्मी इवेपोरेशन के थ्रू उड़ गई तो मेरे हाथ में ठंडा फील होगा। दैट इज द रीजन कि इवेपोरेशन की वजह से हीट उड़ जाती है। ऐसे इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है। जैसे हमारा एक क्वेश्चन है, व्हाई डज डेजर्ट कूलर कूल बेटर ऑन हॉट ड्राई डे? कि डेजर्ट कूलर हॉट ड्राई डे पे बेटर क्यों कूल करता है? रीजन क्या है इस चीज के पीछे? जो डेजर्ट कूलर है वो हॉट ड्राई डे पे इसलिए करता है क्योंकि ह्यूमिडिटी घट जाती है। ड्राई डे पे ह्यूमिडिटी नहीं होती, ड्राई डे पे ह्यूमिडिटी नहीं होती। ह्यूमिडिटी नहीं होगी तो क्या होगा? कूलिंग ज्यादा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज वाटर केप्ट इन अर्थन पॉट बिकम कूल? मटके में जो पानी रखा जाता है वो कूल क्यों हो जाता है? क्या रीजन है उस चीज के पीछे? कि हम बोलते हैं, हमारे गांव में भी बोला जाता है कि मटके में पानी रखे ना, कोरे मटके में तो ठंडा रहता है, फ्रिज के जितना ठंडा रहता है इवन। तो वो क्या रीजन है? मटके में छोटे छोटे टाइनी पोर्स होते हैं, उन पोर्स के थ्रू क्या होता है? थोड़ा थोड़ा पानी मटके के अंदर बाहर आता रहता है। वो पानी बाहर आ गया, अब बाहर की सराउंडिंग की गर्मी लग रही है मटके को। मान लो ये मटका है, इसमें छोटे छोटे पोर्स है, अब बाहर से तो हीट लग रही है ना इस पे, वो भी सब बाहर से तो हीट लगेगी। ऐसा कुछ है नहीं कि फ्रिज रखते इसके अंदर हमें कोई मशीन डाल रखे, नहीं। ये पानी इन पोर्स से बाहर आएगा, ये पानी बाहर आया, इस पानी ने क्या किया? हीट ली, इवेपोरेट हो गया।
इवेपोरेट हो गया तो पानी अंदर का क्या होगा अपने आप ठंडा। एज वी सेड इवेपोरेशन इंक्रीज, कूलनेस आल्सो इंक्रीज, क्योंकि इवेपोरेशन अपने साथ अपनी हीट ले जाता है। Why does our palm feel cold when we put some acetone or petrol or perfume on it? सेम आंसर मैंने बोला था कि हम हमारे पाम पे परफ्यूम, एसीटोन या पेट्रोल डालेंगे तो हमें ठंडा क्यों फील होता है? वो क्या करेगा, हमारे हाथ की हीट को इवेपोरेट करवा देगा और हमें ठंडा फील होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, why are we able to sip hot tea or milk faster in a surface rather than a saucer rather than a cup? कि हम चाय जो है वो कटोरी वगैरह में जल्दी क्यों पी पाते हैं कप के कंपैरिजन में? अब एक लॉजिक है सरफेस एरिया का। सरफेस एरिया, जैसे जैसे सरफेस एरिया बढ़ेगा, किसी भी चीज का सरफेस एरिया बढ़ेगा तो उसका इवेपोरेशन एरिया बढ़ेगा। अब एक तो इतने एरिया में इवेपोरेशन हो रही है, एक इतने से एरिया में इवेपोरेशन हो रही है, तो सरफेस एरिया इंक्रीज, इवेपोरेशन इंक्रीज, और हमें पता है इवेपोरेशन इंक्रीज तो हीट डिक्रीज एंड द ऑब्जेक्ट बिकम कूल। इसलिए कटोरी में जो चाय पीते हैं तो उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है, जिस वजह से वो चाय जल्दी इवेपोरेट होती है और हम उसको जल्दी पी पाते हैं, वो ठंडी हो जाती है। व्हाट टाइप ऑफ क्लॉथ शुड वी वियर इन समर? हमें समर में किस टाइप के कपड़े पहनने चाहिए? हमें समर में कॉटन क्लॉथ्स पहनने चाहिए। रीजन, कॉटन क्लॉथ्स क्या करेंगे, हीट को एब्जॉर्ब तो करेंगे लेकिन रिफ्लेक्ट बैक भी करेंगे। वुलन क्लॉथ्स उसको रिफ्लेक्ट बैक नहीं करेंगे, अपने अंदर ही एब्जॉर्ब करके रखेंगे, जिसकी वजह से हमें वो हीट अंदर अंदर गर्मी दे देगी। एंड अदर क्वेश्चंस आर, why any substance which doesn't temperature remain constant during the change of the state? ये लेटेंट हीट के बारे में है। इसमें क्या है कि मान लो मेरे पास कोई सॉलिड की चीज है, मैंने इसको लिक्विड बनाने के लिए मैंने इसको टेम्परेचर दिया 30 डिग्री सेल्सियस समथिंग लगा लो, कुछ भी टेम्परेचर दिया, मैंने इसको 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दे दिया, मान लो मैंने इसको टेम्परेचर दिया या हीट दी कुछ अमाउंट में, तो वो हीट की अमाउंट सेम रहेगी लिक्विड की भी। इस सॉलिड की हीट इतनी थी, इतना टेम्परेचर था, जैसे ही ये सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो उस लिक्विड का भी टेम्परेचर ये रहेगा। इसका रीजन, क्योंकि जो लेटेंट हीट है वो उसको कन्वर्ट करने में लगी है, टेम्परेचर को चेंज करने में नहीं लगी। दैट इज कॉल्ड लेटेंट हीट। दैट्स इट अबाउट द चैप्टर फर्स्ट। अब हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। सो हमारा सेकंड चैप्टर है इज मैटर अराउंड अस प्योर। हमने मैटर के बारे में फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। मैटर इन अवर सराउंडिंग, मैटर कहता कोई चीज जो स्पेस ऑक्यूपाई करे और जिसका कोई मास हो। अब हमें देखना है कि जो मैटर हमारे आसपास है वो प्योर है या इम्प्योर है। दो चीजें हो सकती हैं, या तो वो प्योर होगा या वो इम्प्योर होगा। अब इम्प्योर को हम क्या बोलते हैं? मिक्सचर। अनदर नेम मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सब्सटेंस, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस का कॉम्बिनेशन मिक्सचर कहलाता है। अब ये भी फर्दर टू टाइप में डिवाइडेड है, होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेटेरोजेनियस। इसकी फर्दर टू टाइप कौन सी है? होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस। अब होमोजेनियस के अंदर क्या होगा? होमोजेनियस जिसमें कोई सेपरेशन लेयर ना बने। फॉर एग्जांपल हमने चीनी मिलाई पानी के अंदर, तो मुझे नहीं लगता चीनी दिखाई देगी हमें अलग से कि हाँ ये चीनी मिली है भाई इतने पानी में और नीचे सिंपल पानी है, कोई सेपरेशन लेयर नहीं होगी, तो वो होमोजेनियस हो गया। हेटेरोजेनियस अगर मैं ऑयल डालूं पानी में तो वो ऑयल तो ऊपर अलग से दिखाई देगा, तो सेपरेशन लेयर बनेगी। इसमें कॉमन डिफरेंस इन दोनों का, इसमें सेपरेशन लेयर नहीं बनती कोई, हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि हमने कौन सी दो चीजें मिक्स की है। इसमें हम पहचान सकते हैं कौन सी दो चीजें मिक्स की क्योंकि इसके अंदर सेपरेशन लेयर बनती है। सेकंड डिफरेंस, होमोजेनियस मिक्सचर में क्या होगा कि जो हमने चीनी घोली है वो चीनी क्या करेगी? अपने कैरेक्टरिस्टिक्स शो करेगी इसके अंदर, पर इसके अंदर वो कैरेक्टरिस्टिक्स इतने अमाउंट में शो नहीं होंगे लिटिल बिट होंगे बट इतने नहीं होंगे। मेन डिफरेंस तो इसका ये है कि इसमें सेपरेशन लेयर नहीं बनती, इसमें सेपरेशन लेयर बनती है। फिर मिक्सचर के बाद हमारे क्या आएंगे? कंपाउंड। मिक्सचर के बाद आएगा सेकंड थिंग इज कंपाउंड। कंपाउंड क्या? कंपाउंड भी दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस से मिलकर बना है, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट से मिलकर बना है, मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट। तो अब आप सब बोलोगे कि डिफरेंस क्या होगा फिर मिक्सचर और कंपाउंड में?
मिक्सचर में भी 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंसेस से मिलकर बना है, ये भी 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस से मिलकर बन रहा है। तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि मिक्सचर में हमारे पास फिक्स नहीं था कि हमें इतनी ही अमाउंट डालनी है। अब किसी को चाय ज्यादा मीठी पसंद है, किसी को नींबू पानी ज्यादा मीठा पसंद है, तो वो अपने अकॉर्डिंग चीनी इसके अंदर बोलेगा। पर कोई भी ऐसा है, इसके अंदर क्या है, उसमें कोई फिक्स अमाउंट नहीं थी कि चीनी 2 चम्मच चीनी डालनी है तभी आपकी चाय बनेगी, ऐसे कोई फिक्स्ड अमाउंट नहीं है मिक्सचर में। लेकिन इसके अंदर फिक्स्ड होता है, अगर हमें पानी बनाना है तो हमें H2 प्लस ऑक्सीजन ही लेना पड़ेगा, तभी हमारा H2O बनेगा। H प्लस Cl ही लेना पड़ेगा, तभी हमारा HCl बनेगा। हम ऐसा नहीं कर सकते कि मैं यहाँ पे H2 ले लूँ, ऑक्सीजन भी 2 ले लूँ, तो मेरा H2O2 बन गया, इसमें से एक वाटर बन गया और एक ऑक्सीजन ऐसे का ऐसे पड़ा। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। फिक्स है कि 2 ही ऑक्सीजन लेने पड़ेंगे, हमें एक ही ऑक्सीजन लेना पड़ेगा, तभी जाके हमारा H2O बनेगा। इसमें डिफरेंस क्या होगा कंपाउंड और मिक्सचर में? मिक्सचर 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस का बने लेकिन फिक्स्ड अमाउंट ना हो, 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट का बने पर फिक्स्ड अमाउंट हो। अब ये क्या करेगा, ये अपने इन पार्टिकल्स, ये जिसके छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जिनसे ये मिलके बना रहा है कोई प्रोडक्ट, उनकी कैरेक्टर शो नहीं करेगा। अब मिक्सचर में मैंने क्या बोला था, वो चाय बना रहे हैं, चीनी गोली, चीनी का टेस्ट आएगा हमें, हमने ऑयल डाला, ऑयल का भी लिटिल बिट टेस्ट आएगा। पर अगर हम क्या कर रहे हैं, कंपाउंड में H2 या ऑक्सीजन ले रहे हैं, H2 का काम आग लगाना, ऑक्सीजन का काम आग लगाना, H2O का काम आग बुझाना, क्या इन दोनों के कैरेक्टर इसके अंदर पास हुए? नहीं हुए, तो कैरेक्टर्स फर्दर पास आउट नहीं होते। डजंट कंटेन एनी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, बट मिक्सचर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के कैरेक्टर लेता है। फिर इसका थर्ड मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, फर्स्ट टॉपिक इसका मिक्सचर था, होमोजेनियस मिक्सचर, हेटेरोजेनियस मिक्सचर। सेकंड टॉपिक इसका कंपाउंड है। थर्ड, कंपाउंड और मिक्सचर में डिफरेंस हो गया। नाउ नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज कौन सा होगा? फिजिकल चेंज वो चेंज होगा जिसके अंदर क्या हो, उससे हम रिट्राइट बैक कर सके, वापस उसी फॉर्म में ला सके उस चीज को। फॉर एग्जांपल, मान लो मैं कोई पेपर, लूज पेपर को मैं क्रश अप कर दूं, तो थोड़ी देर के बाद अगर मैं उसको सीधा करना चाहूँ तो मैं सीधा कर सकती हूँ। सो दैट इज द फिजिकल चेंज, जिसमें हम रिटर्न बैक कर सकते हैं उसके ओरिजिनल फॉर्म को, रिटर्न बैक टू इट्स ओरिजिनल फॉर्म। केमिकल में नो, वी कैन नॉट रिटर्न बैक टू इट्स ओरिजिनल फॉर्म। मान लो मैंने दूध से दही जमा दी, दूध से क्या बना दिए, मिल्क से कर्ड बना दिया, तो क्या मैं कर्ड से वापस मिल्क बना सकती हूँ? पॉसिबल ही नहीं है ये चीज। तो वो केमिकल चेंज है। केमिकल मतलब उसके अंदर कुछ ना कुछ अंदर केमिकली चेंजेस आ गए हैं, तो उस चेंज को हम वापस रिटर्न बैक नहीं कर सकते, तो वो केमिकल चेंज होगा। जिस चेंज को हम वापस रिटर्न बैक कर सकते हैं वो फिजिकल चेंज होगा। फिर इसमें एक टर्म आएगी सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन में भी फर्दर 2 टर्म आएंगे, सोल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्यूशन क्या होता है? मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस, सेम चीज, 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस का मिक्सचर। अब इसमें 2 टर्म आएंगे, सोल्यूट और सॉल्वेंट। सोल्यूट क्या होता है? जो किसी चीज के अंदर डालना चाहे, जैसे पानी दिया, पानी के अंदर में कोई चीज कम अमाउंट में डाल दी तो वो सोल्यूट है। अगर हमें कोई सॉल्यूशन दे दिया जाए और हमसे ये पूछा जाए कि इसमें से सोल्यूट कौन सा है, इसमें से सॉल्वेंट कौन सा है, तो हम देखेंगे जो कम अमाउंट में है ना वो सोल्यूट है, जो ज्यादा अमाउंट में वो सॉल्वेंट है। सॉल्यूशन भी 2 टाइप के होते हैं, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कौन से होंगे? जिसमें फर्दर और ऐड हो सकता है या नहीं हो सकता है। सैचुरेटेड जिसमें नहीं हो सकता, अनसैचुरेटेड जिसमें हो सकता है। मान लो ये 2 चीजें दी मैंने, इसमें यहाँ पानी था, इसमें मैंने बाहर से डाली स्टार्ट की चीनी, इसमें भी चीनी डाली, इसमें ये चीनी अच्छे से घुल रही है, नहीं दिख रही मुझे, इसमें ये चीनी एज इट इज यहाँ पे इकट्ठी होती जा रही है। तो रीजन, क्योंकि इसकी और कैपेसिटी नहीं है, अब ये और चीनी नहीं ले सकती अपने अंदर, तो ये कौन सा होगा? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। कौन सा होगा? सैचुरेटेड। ये चीनी घोल चुका है अपने अंदर, इसको और भी चाहिए और डालेंगे तो और भी ले लेंगे, इसकी कैपेसिटी है अभी और ले लेंगे, तो ये अनसैचुरेटेड। दिस इज द चैप्टर 2। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बाकी के चैप्टर्स डिस्कस करेंगे। अगर आपको पर्टिकुलर कोई टॉपिक पढ़ना हो तो आपको कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि आपको वो टॉपिक भी डिटेल में क्लियर आप हो। अभी एग्जाम स्टेज है तो हमें शॉर्ट चीज़ों पे ही फोकस करना चाहिए, इसका प्रेजेंट पूरे चैप्टर को डिटेलिंग में करनी है। थैंक यू।